वो तो आइडिया होगा बेसिकली शेयर क्या होता है। शेयर इज पार्ट ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। शेयर इज बेसिकली पार्ट ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। जैसे कि अगर आपका एक कंपनी है और आपका एक्सपांशन का प्लान है, आप फ्यूचर में सोचते हो कि ग्रो करना है, स्केल अप करना है, कंपनी को बहुत बड़ा ले जाना है, तो आप एक पार्ट ऑफ द कंपनी को लिस्ट कर दोगे ओपन टू पब्लिक टू बाय देयर शेयर्स एंड बिकम एन पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी का 51% स्टेक, सॉरी हॉरिबल एंड राइटिंग, 51% स्टेक आपके हाथ में है, तब तक आप ओनर रहते हो। जब ये 51% ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद यू लूज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली शेयर क्या होता है, अगर आपका फाइनेंशियल नीड है 40 करोड़ का, जैसे कि आपका कोई एक्सपांशन का प्लान है, आपका कंपनी का नाम है XYZ, और आपका आस्क है, रिक्वायरमेंट है 40 करोड़ का, आपका 40 करोड़ का रिक्वायरमेंट है ताकि आपका एक्सपांशन प्लान फुलफिल हो सके। तो आप क्या करोगे, आप सेबी के पास जाओगे, पेपर्स रजिस्टर करोगे फॉर एन IPO। IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के लिए आप अप्लाई करोगे। IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के थ्रू आपका शेयर्स आ जाएगा मार्केट में। सपोजली आपको अगर 40 करोड़ रेस करना है और आपके एक शेयर का प्राइस है, हम पकड़ लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो, हम पकड़ लेते हैं कि 1 CR का आपका एक शेयर है, तो आप 40 शेयर अलॉट करते हो मार्केट में, आप 40 शेयर छोड़ देते हो। जो ये 40 शेयर खरीदता है वो आपका कंपनी का पार्ट ओनर बन जाता है, राइट। बेसिकली यही है आपका शेयर का डेफिनेशन। तो वंस यू बाय ए शेयर ऑफ ए कंपनी, यू बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। सपोजिटली आपका स्टॉक का प्राइस मूव कैसे होता है, जैसे एज एन एग्जांपल मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास एक पेंसिल है और खरीदने वाले 10 है, 10 people want to buy that pencil। इसमें क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब सप्लाई कम है 10 पीपल का, तो अगर वो पेंसिल का दाम 10 रुपया है, उसका डिमांड इतना बढ़ जा रहा है, तो फिर इंसान 100 रुपया में भी वो पेंसिल खरीदेगा, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में वो चीज, एक ही पीस है जो 100 रुपये में भी बिक जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। हम दूसरे पार्ट में भी जाएंगे, व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट। मैं अनम्यूट कर देता हूं आप लोगों को, ताकि आप कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है आपका इसके रिगार्डिंग? आपको बेसिकली समझ में आया शेयर क्या होता है और शेयर का प्राइसेस कैसे बढ़ता है? शेयर का प्राइसेस बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे बढ़ता है। अगर एक शेयर का डिमांड बढ़ता है और सप्लाई में कम है, मतलब मार्केट में बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और जब सेलर बढ़ जाते हैं, बायर्स कम जाते हैं, उस शेयर का प्राइस कम जाता है। जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो वहां पे एक बीच में ऑप्शन आता है बिड प्राइस करके, बीच में आपको दिखेगा। जब भी आप प्लेस ऑर्डर करने जाते हो, वहां पे एक लिखा रहता है बिड प्राइस करके। वो बिड प्राइस क्या होता है कि एट दैट मोमेंट कितना आदमी वो स्टॉक को क्या प्राइस में खरीदने के लिए रेडी है। जब बिड प्राइस ऊपर जाता है, मतलब मार्केट में सेलर कम है, सेलर ज्यादा है, बायर कम है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now we go to stock market. What is stock market? Stock market इनको इंटर रिलेटेड है। ये स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां स्टॉक्स खरीदा और बेचा जा सकता है। सिंपली स्टॉक मार्केट के अंदर आता है दो स्टॉक मार्केट, पहले 3 हुआ करता था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज।
अब हमारे पास कुल मिला के बच गए 2 स्टॉक एक्सचेंज, वन इज NSE एंड वन इज BSE। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE stands for National Stock Exchange and BSE stands for Bombay Stock Exchange। क्या होता है, ज्यादातर जब कंपनी अपना IPO फाइलिंग करता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो या तो NSE में रजिस्टर कर सके या BSE में रजिस्टर कर सके या फिर बोथ में रजिस्टर कर सके। ज्यादातर कंपनीज को आप देखोगे कि NSE और BSE बोथ में रजिस्टर होगा, जैसे TCS NSE में भी है, BSE में भी है। टाटा NSE में भी है, BSE में भी है। विप्रो वो NSE में भी है, BSE में भी है। उसके बाद हम जाएंगे इंडेक्सेस वाले पार्ट में। तो बेस आप सबने सुना होगा इंडेक्सेस का नाम, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स। बेसिकली निफ्टी होता क्या है? निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। Nifty comprises of 50 stocks, 50 performing stocks that are in the National Stock Exchange। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि NSE के अंदर कौन सा स्टॉक्स आता है। NSE एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, NSE के अंदर कौन सा स्टॉक्स आता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये निफ्टी का मैंने हीट मैप प्लॉट कर दिया, आप देख सकते हो आपका निफ्टी के अंदर कितने कितने स्टॉक्स आते हैं। जैसे ये टाइटन, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कंपनी, इसी प्रकार के 50 स्टॉक्स है जो निफ्टी के इंडेक्स का पार्ट है। एक्चुअली इंडेक्सेस क्या बताता है? इंडेक्सेस हमें बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट बताता है कि करंटली मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वो डिफरेंट सेक्टर से होता है, जैसे कि IT, फार्मा, रियल एस्टेट, FMCG, मेटल। जैसे ONGC हो गया, यहाँ पे एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर का हो गया, बजाज फाइनेंशियल सेक्टर का हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG का हो गया, एशियन पेंट्स आपका पेंट्स का हो गया, टाटा मोटर्स। वैसे ही कंप्राइजेस करता है 50 स्टॉक से, जो हमें करंट मार्केट का परफॉर्मेंस बताता है। ये बेसिकली निफ्टी का एक हीट मैप है जो आपको डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन बताता है। जैसे कि आपका ITC ग्रीन में चल रहा है तो फिर 2.78% लास्ट ट्रेडिंग डे में गेन में था, और टाइटन -5.18% लास्ट ट्रेडिंग डे में लॉस में था। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स में बता देता हूँ। सेंसेक्स भी सेम निफ्टी का तरह परफॉर्मेंस इंडेक्स है। सेंसेक्स कंप्राइजेस ऑफ, निफ्टी में कितने स्टॉक्स होते हैं? 50, पर सेंसेक्स में होता है 30। निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडेबल है। निफ्टी के इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स के इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट ट्रेड। सेंसेक्स कंप्राइजेस ऑफ 30 स्टॉक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 एंड सेंसेक्स इज सेंसिटिव इंडेक्स विच कंप्राइजेस ऑफ 30 स्टॉक्स। सेंसेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो।